आज हम एक ऐसे स्कूल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने उत्कृष्ट शैक्षणिक गुणवत्ता के कारण आज विश्व स्तरीय विद्या मंदिर बन चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मधुबनी के फुलपरास का एक ऐसा विद्यालय जिसने शिक्षा के नए आयाम गढ़े हैं, और वो स्कूल है संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल। नंबर 1 कि आपने जब आज हमारे कैंपस को कवर करने के लिए आप जब इस कैंपस में आए तो आपको दिखा कि ढेर सारे बच्चे बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं उसके बारे में बता दूं कि हमारे यहाँ 17th ग्लोरियस ईयर मतलब द फाउंडर्स डे कार्निवल करके हम लोग मनाते हैं, और वो फाउंडर्स डे कार्निवल अभी 21-22 दिसंबर को अपकमिंग है। संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल का मुख्य उद्देश्य है गरीब, ग्रामीण एवं किसान परिवार के बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा से जोड़ना। स्कूल में शिक्षक शिक्षा देने का काम तो करते ही हैं, साथ में माता पिता जैसा प्यार देकर बच्चों को घर की कमी महसूस नहीं होने देते। शायद यही कारण है कि देश के कई राज्यों के साथ साथ नेपाल के बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये दिखाया गया था कि कैसे मतलब मोनार्की लोग मतलब लोगों पे मतलब दबदबा बनाए हुए थे और उनसे ज़बरदस्ती पैसा लेते थे, जबकि उनको देना चाहिए था, वो अमीर थे, लेकिन ऐसे ही उनको लूट रहे थे। लेकिन आखिरी में लोगों में एकता आया और सब मोनार्की के खिलाफ लड़े, और फिर बाद में फ्रांस पूरा यूनाइट हो गया और ऐसे नेशनलिज्म की भावना हर जगह फैली, और इंडिया में भी वहीं से नेशनलिज्म की भावना आई थी। और आप बिलीव नहीं करोगे, अगर वो तो आप लोग साक्षात देख लेंगे यूट्यूब पे या हमारे स्कूल साइट्स पे, ऐसे ढेर सारी वीडियोस भरी पड़ी हैं कि मुझे पूरे बिहार में मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन अपने बहुत सारे बच्चों को लेके, करीब 500+ पार्टिसिपेंट हैं, मतलब आप 1400 बच्चों में से 500 से ज़्यादा बच्चे उसके पार्टिसिपेंट हैं, और वो विभिन्न जगहों पे पिछले 2 दिनों से तैयारी शुरू किया है इन्होंने, और मुश्किल से 10-12 दिनों की प्रैक्टिस मिलेगी उन्हें। और आपने पीछे देखा होगा 50 फीट बाई 40 फीट का एक इंटरनेशनल कन्वोकेशन कंसर्ट्स जैसा एक स्टेज मिलता है उन्हें, पूरा इंटरनेशनली उनके लिए एक सेटअप तैयार किया जाता है, और इस ग्रामीण इलाके के बच्चे वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, म्यूजिक में, डांस में, एक्ट्स के जरिए वो सोसाइटी को मैसेज दे रहे होते हैं कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, चाहे वो ह्यूमन एम्पावरमेंट हो, चाहे वो सेव वाटर हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो नुक्कड़ नाटकों के जरिए। तो ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं, थीम डांस के जरिए वो कुछ संदेश दे रहे होते हैं, पेरेंट्स की भी भीड़ होती है, तो एक तो तैयारी उसकी चल रही थी। यहाँ शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। संगीत, नृत्य, नाटक, विजुअल आर्ट्स और खेलकूद, ये सभी इस विद्यालय के अभिन्न हिस्सा है। फाउंडर डे के दिन बच्चे अपना एक्स्ट्रा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे कि डांसिंग क्लासेस है, म्यूज़िक क्लासेस है, लाइब्रेरी है, साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है, एक्सेट्रा, और भी बहुत कुछ होती है। क्लीनिंग बहुत अच्छी रहती है, हमेशा साफ़ सफाई रहती है, और सारे स्टूडेंट्स भी अच्छे हैं, डिसिप्लिन है, मैनर है, अच्छे से रूल रेगुलेशन सब कुछ अच्छे से होता है। टीचर्स भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, अगर अपनापन का फील हो नहीं आ रहा हो तो यहाँ के टीचर्स आपको एज लाइक अ मदर फादर, कभी मतलब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप घर पे नहीं हो। मैं एक हॉस्टलर हूँ, मैं हॉस्टल की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि कैसे रहा जाता है हॉस्टल में। मुझे लगा नहीं था जब मैं यहाँ पे आई थी कि मैं कैसे रह पाऊँगी, क्योंकि एक्चुअली मैं छोटी हूँ, जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि मैं छोटी हूँ, तो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे रहूँगी। नहीं, यहाँ पे जो टीचर है, जैसे कि हमारी सपना मैम हमारी MOD है, और उनका प्यार बहुत ज़्यादा है। कभी मैं अगर सैड होती हूँ तो वो हमेशा आके मतलब हमें प्यार करती है, समझाती है। अगर कभी ऐसा लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मम्मी पापा की तरह आके हमें समझाते हैं। डायरेक्टर सर के पास भी जाते हैं हम, डायरेक्टर सर भी हमें अच्छी नॉलेज देते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। थैंक यू, मैं यही बोलना चाहूँगी। और ये स्कूल बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के आने के साथ ही। मुझे ऐसा मतलब कभी फील नहीं हुआ, कभी मैं रोई नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा गंदा फील नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैं यही सजेशन दूंगी कि ये स्कूल बहुत अच्छा है,
क्योंकि यहाँ पे रूल्स डिसिप्लिन्स है और हमारे डायरेक्टर सर और हमारी जो MOD मैम है वो सब बहुत अच्छे हैं। वो आपको ऐसे मोटिवेट करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये स्कूल बेकार है या फिर अच्छा नहीं है। और जैसे कि यहाँ के सारे टीचर्स हैं, आपको कोई पढ़ाई में भी कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छे से टीचर्स वेल मैनर्ड है, ट्रेंड है, इसलिए। और वो तैयारी भी मुझे लगता है मधुबनी जिला ही नहीं वरन समस्त बिहार में अपने आप में एक अनोखा कॉन्सेप्ट होता है। आप लोग को उसके लिए सादर आमंत्रण है, आप चाहें तो इस बैच को आके उसको कवर कर सकते हैं। नंबर 2 आपने पूछा कि बिल्डिंग शायद आपने बनती देखी है या बनी हुई देखी है। NEP 2020 के हिसाब से जो भारत सरकार की एक सेगमेंट थी बाल वाटिका, उसको हमने अलग किया। हमारा नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, बॉयज़ हॉस्टल पीछे ज़बरदस्त कैंपस है जो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा। यहाँ करीब 400 से के आसपास बच्चे जो हैं वो बोर्डिंग मोड में यहाँ पढ़ाई करते हैं, जिसमें आपको सीमांचल पूरा उधर फारबिसगंज, अररिया, पूर्णिया, इधर आपको भागलपुर ऐसे पेरेंट्स आते हैं, मतलब बहुत भागलपुर, बांका, बौंसी, इधर आपको तो इधर अपना जो मधुबनी जिला है नेपाल लदनिया बॉर्डर वो तो अपना है ही, इधर सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, त्रिवेणीगंज, रानीगंज, फारबिसगंज ऐसी जगह हैं, बीरपुर, भीमनगर और बहुत सारे बच्चे नेपाल से भी आते हैं। यह विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त है और अंग्रेजी माध्यम से छात्रों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। Good morning everyone. I am Priyanshu Kant from Standard 10 CF Sanskar Bharati Global School. Today I am here for speaking some points about the First World War, which was happened in 1914 and started on 28th of June. This was started when the King of Austria invites her famous enemy of Bosnia to for a dinner, but the King of Bosnia has not ready to do this, and he kills the son of Austrian king. After all, from this the Austrian king was very angered and tried to attack on Bosnia, and Germany helped the Austria on 28th of July. After 1 month of Austrian king sons died, and then World War will be start for 4 years, and United States was also involved in 1917 in the First World War. तो जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे कैंपस का कैनवास भी चेंज हो रहा है, और एक होता ना एक आइडियल प्रोटोकॉल कि बच्चों को कितना स्पेस चाहिए, कमरे का साइज क्या होना चाहिए, क्लासरूम का क्या रेशियो होना चाहिए टीचर वर्सेस बच्चा, उन सारी चीज़ों को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे समय समय पे चेंज होती है। और अभी जो हमारा सेटअप है कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे मुझे लगता है कि मुझे अब बच्चे ज़्यादा नहीं चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इज इनफ। अब सिर्फ एकेडमिक क्वालिटी और जो भी बच्चों की शेपिंग का काम हमारे जिम्मेदारी पे है उसे हमें बहुत अच्छे से पूरा करना है। अब तीसरी बात आपने पूछी थी कि चैलेंजेस क्या आते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि ये जो इलाका है कोई मेट्रो नहीं है, कोई सिटी नहीं है। पेरेंट्स जो हैं वो अमूमन छोटे छोटे बिजनेस में अपने आप को इन्वॉल्व हैं। मोबाइल डिजिटल युग में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है डिजिटलाइजेशन का, यूरोपियन कंट्रीज तो थोड़ा बहुत चेंज कर भी लिया, शहरी पेरेंट्स थोड़ा बहुत अपने बच्चों के पीछे लगे हुए भी हैं। बड़ा दर्द होगा आपको ये सुन के कि बच्चा अगर महीने में 30 दिन के स्कूल में 20 दिन नहीं आता है फिर भी गार्जियन को दर्द नहीं होता यहाँ से पहुँच जाए या नहीं जाए कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। पेरेंटिंग के लेवल पे काफ़ी जीरो पेरेंटिंग है यहाँ पे। बट सबसे जो बड़ी बात है कि एक ऐसा पेरेंटिंग माहौल जहाँ पे लोग गरीब हैं या तो लोग पलायित हैं या तो वो चंडीगढ़ में है, इवन तक कि फॉरेन में भी है। मस्कट है, मॉरिशस के बच्चे हैं हमारे पास जिनके पेरेंट्स मॉरिशस में काम कर रहे हैं, मस्कट में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, वो गल्फ कंट्रीज में हैं और उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं क्योंकि उनका लोकल इलाका यही है। वो पढ़ रहे हैं लेकिन वो अपने पेरेंट्स के टच में, वो अपने कमाने की धुन में या उनकी मजबूरी में उनकी इच्छा है कि उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी शिक्षा करें। सरकारी नीति अपने जगह पे है। प्राइवेट स्कूल वाले भी क्या करते हैं अमूमन
कि बच्चों को इनरोल कर लिया और उनके पीछे हाथ धो के नहीं पढ़ते। तो हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंज टफ हो जाता है कि जिन बच्चों को बेसिक कल्चर नहीं प्राप्त है, बच्चे थोड़े से आज की तारीख में जो पूरा ये ग्लोबली है, रिमोट का समस्या ये है कि हम थोड़ा कम पढ़े लिखे और ज़्यादा समझदार पेरेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, जिनको लगता है कि भाई स्कूल में हमने डाल दिया सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। अब दूसरा पहलू क्या है कि पेरेंट्स जो है वो ये सोचते हैं कि संस्कार भारती द बेस्ट स्कूल ऑफ द बिहार। अगर उनको लगता है कि इस स्कूल में हम डाल देंगे तो बच्चा हमारा बहुत कुछ करके निकल जाएगा, यहाँ पे हम लोग मात खा रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कई बार पीटीए में मैं बोलता हूँ, पेरेंट्स से बात करता हूँ, मीडिया से भी मैंने कई बार बताया है कि देखो 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 पे बच्चा ही रहेगा, नंबर 2 पे पेरेंट्स रहेगा, नंबर 3 पे इंस्टीट्यूशन आएगा। कोई भी इंस्टीट्यूशंस में अगर बच्चा क्लियर कट अपने बेसिक कल्चर या पेरेंटिंग के अभाव में अगर पढ़ना नहीं चाहता, आप उसको संस्कार भारती में डालिए, आप उसको लंदन भेज दीजिए, आप उसको बम्बई भेज दीजिए, उससे रिजल्ट नहीं आएगा। तो नंबर 1 बच्चा, नंबर 2 पेरेंट्स। आज की तारीख में जो बच्चे हैं ना, डे बाय डे काउंसलिंग की मोहताज हैं। उनको डेली पेरेंट्स का टच चाहिए, डेली उनके साथ हिसाब किताब होना चाहिए कि आज तुमने कितना पढ़ाई किया, आज तुम्हारा क्या एटीट्यूड रहा, आज तुम्हारा बोलने का तरीका बदला कि नहीं बदला। लैंग्वेज के लेवल पे हम लोग ग्रामीण इलाके में बहुत सारी चीज़ें झेलते हैं। बच्चे यहाँ स्कूल में आए, फिर वो 5 घंटा रह के यहाँ से घर गए, फिर वो वहाँ उन्हीं बच्चों, अपने लोकल बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, गंदी एब्यूज भाषा, स्लैंग लैंग्वेज, जो भी मतलब आप समझ रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो सीख रहे हैं। और वो चीज़ें काफ़ी दर्दनाक होती है कि हम और हमारी टीम जब घंटों एक पैर पे खड़ा होके, बोर्डिंग टीम तो समझो आप 12 घंटे, स्कूलिंग टीम समझो आप 5 से 7 घंटे, मतलब जो आउटसाइड टीचर हैं हमारे, और जो बोर्डिंग टीम, ये घंटों घंटा, दिनों दिन, महीनों महीना लगाने के बाद कभी कभी बच्चा का मूवमेंट नहीं दिखता है। उसके बाद पेरेंट्स का ब्लेम आना शुरू होता है। और चूँकि स्कूल ऊंचाई पे जा रहा है, चूँकि सिलेक्टेड बच्चे मूव ऑन कर रहे हैं, हमारा पर्पस ये है इस चैलेंज को दूर करके कि हमारा हर एक बच्चा, एक मेरा माइंड में था कि अंतिम वंचित व्यक्ति या अंतिम वंचित बच्चा जो चाहे किसी भी वजह से पिछड़ रहा हो, इस जिम्मेदारी को हम सर पे उठाएं, हम इस जिम्मेदारी को सर पे लें और हम और हमारी टीम ये नहीं हो, चाहे पेरेंट्स की ट्रेनिंग करने पड़े, चाहे पेरेंट्स से एक्स्ट्रा कनेक्ट करना पड़े, लाइबिलिटीज बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है, हमारे टीम के लिए काम करना थोड़ा दुभर हो जाता है, लेकिन हम लोग इसके दिशा में ऐसी चैलेंजेस को धत्ता बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कहीं कोई बहुत ज़्यादा वो ऐसा चैलेंज नहीं है कि टीचिंग लेवल पे है या पेरेंट्स लेवल पे है या बच्चा लेवल पे, लेकिन मेजर समस्या वही है बच्चों का बेसिक्स। आज के बढ़ते हुए समाज में OTT कंटेंट्स हो, टीवी हो, मोबाइल हो, उसकी बढ़ती हुई लत, उनको रील और रियल के बीच का जो फर्क उनको समझ में नहीं आता। उनको लगता है वो छोटे बच्चे हैं, 10 साल 5, हमारा काम क्या है 5 से 15 साल के बच्चों के बीच में जो महती जिम्मेदारी, उसमें सिर्फ स्कूल के भरोसे आप नहीं रह सकते, पेरेंट्स का रोल है, सोसाइटी का रोल है, टीवी का रोल है, मोबाइल का रोल है। तो बस ये छोटा छोटा चैलेंज है जिसको मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम लोग दूर करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसे बच्चे जिनसे अभी उनके पेरेंट्स मायूस हैं या हम मायूस हैं या क्लास टीचर मायूस है या सोसाइटी उससे मायूस है, वो भी बच्चा एक न एक दिन निकल के आएगा और बोलेगा यस यस इट्स मी, मतलब वो बोलेगा, ये हो जाएगा। KG to PG की सिंपल सी परिकल्पना है हमारी। फिलहाल तो इस स्कूल को सिर्फ एक छोटे से स्टेडियम की ज़रूरत है। हमारा कैंपस करीब 2.5 से 3 एकड़ में फैला हुआ कैंपस छोटा पड़ जाता है, मात्र 1200 बच्चे और 400 बच्चों के हॉस्टलिंग को लेके और उनके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को लेके जो हमारे साथ समस्याएं आती है, उसकी वजह से हमारे दिमाग में है कि मैं पीछे अगर मुझे जैसे जैसे ज़मीन मुहैया होती जाएगी तो मैं उसमें एक ऐसा स्टेडियम कम से कम 10 to 20,000 कैपेसिटी वाला एक स्टेडियम क्रिएट करूं जिसमें तमाम तरह का स्पोर्ट्स हो। अभी आपने देखा होगा हमारे कैंपस में अभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के नाम पे बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और थोड़ा बहुत एथलीट मीट जैसा रिलेटेड लाइक द कबड्डी, खो खो और एथलीट मीट्स होते हैं। और इंडोर गेम के तौर पे आप समझोगे तो टेबल टेनिस, चेस, लूडो वगैरह में बच्चे रहते हैं। लेकिन मेरा इंटरेस्ट है कि हमारे पास एक ऐसा स्टेडियम होना चाहिए जहां हम बच्चों को फुटबॉल के लिए रेडी कर सकें, जहां बच्चों को अच्छी क्रिकेटिंग शिक्षा दे सकें, जहां बच्चों को हम रग्बी सिखा सकें, जहां बच्चों को हम बेसबॉल, हैंडबॉल, कुछ भी, मतलब जो एक तमाम तरीके के स्पोर्ट्स एक्टिविटी, क्योंकि मेरा शुरू से मानना रहा है कि स्पोर्ट्स जो है ना आपको 2-3 चीज़ें खड़े खड़े दे देता है। जो चैलेंज हम झेल रहे हैं ना डिसिप्लिन का, अगर वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है ना, उसका डिसिप्लिन भी ठीक होगा, उसका कैलकुलेशन ठीक होगा, उसकी टाइमिंग सही होगी। स्पोर्ट्स में क्या होता है 1 सेकंड में आपको सोचना होता है। आप 1 सेकंड लेफ्ट राइट हुए, आपका फुटवर्क गड़बड़ाया, आपकी गिल्ली उड़ गई, आपके पास वहाँ उतना टाइम नहीं होता। ये क्लासरूम नहीं है कि चलो आज बिगड़ गए, कल खराब होगा, परसों परफॉर्म कर लेंगे।
तो मेरा फोकस है कि हमारे पास एक स्पोर्ट्स ऑथराइज्ड सेंटर कम से कम 5-7 एकड़ में फैला हुआ हो, तब जाके संस्कार भारती परिपूर्ण होगा। और ये तो मेरा भविष्य का परिकल्पना है। और रहा जहाँ तक KG to PG की बात, तो उसके लिए हमारे पास अलग सेटअप है, अलग चीज़ें हैं। जैसे जिस दिन मुझे ये लग जाएगा कि संस्कार भारती अब चैलेंज रहित है, संस्कार भारती अपने टीम या अपनी बदौलत या मेरे बगैर चल सकती है, उस दिन मैं मूव ऑन कर जाऊंगा। जहाँ इंटर होगा, ग्रेजुएशन होगा, इंजीनियरिंग होगा, मेडिकल होगा, नर्सिंग होगा, जहाँ नॉर्मल ग्रेजुएशन की पढ़ाइयाँ होगी, BA, BSc, BCom, मास्टर्स, जो भी चीज़ें होंगी वो KG to PG मेरा सेंस होता है कि संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल की तरह ही आज के 5 साल के बाद एक संस्कार भारती ग्लोबल यूनिवर्सिटी भी हो, जो भारत सरकार और जो भी हम जिनके भी दिशा निर्देश UGC के दिशा निर्देश में या जो भी करना पड़ेगा उसके लिए करेंगे। लेकिन यहाँ के बच्चे जो यहाँ से लेके चंडीगढ़, दिल्ली, बैंगलोर, मैंगलोर, छोटी छोटी जगह, साउथ में चेन्नई, एवरी प्लेसेस, केरला, आपको हर जगह प्राप्त होंगे। हमारी एक इच्छा है कि फुलपरास की इस धरती पे भारतवर्ष के कोने कोने से बच्चे अपनी हायर स्टडी के लिए भी आएँ, और वो आएंगे बशर्ते कि पहले हम यहाँ के बच्चों को इस लायक बना दें कि भारतवर्ष के किसी भी कोने में जाके संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल के बच्चे अपने परचम लहरा सकें। स्कूल के फाउंडर और डायरेक्टर डॉक्टर विजय रंजन को स्कूल के अच्छे गुणवत्ता को लेकर दिल्ली, मुंबई के अलावा विदेशों में भी सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ से उत्तीर्ण बच्चे पठन पाठन के साथ साथ अपने अपने काम में भी लगे हुए हैं। आधुनिक शिक्षा का केंद्र यह विद्यालय अपने अनूठे संसाधनों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की विशेषताएं हैं विश्व स्तरीय सुरक्षित कैंपस, घर जैसा सकारात्मक माहौल, प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग कक्षाएं, 24 घंटे IP कैमरा आधारित सुरक्षा, वाईफाई युक्त कैंपस, आध्यात्मिक, नैतिक और कंप्यूटर शिक्षा का मिश्रण, CCTV कवरेज के साथ लिफ्ट की सुविधा। मैं कपिल देव रॉय, संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल का वाइस प्रिंसिपल। तो वाइस प्रिंसिपल होने के नाते जो मैं समस्या फेस करता हूँ पेरेंट साइड से, वो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि पेरेंट साइड से वो नॉन कोऑपरेटिव उनका नेचर, साथ ही साथ उनकी गैर वाजिब डिमांड्स, जैसे जो पेरेंटिंग रोल है वो पेरेंटिंग कहीं न कहीं वो थोड़ी सी कम दिखती है, जीरो पेरेंटिंग ही बोल सकते हैं। तो जो डिमांड्स वो हम लोगों से एकेडमिक के इतर भी बहुत सारी उनकी डिमांड्स होती है कि बच्चे का ये वो मतलब जो, तो ये सब एक बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, मतलब वो जो उनको करना चाहिए वो चाहते कि आप लोग करें। जी जी। इसमें से 1-2 उदाहरण जैसे कि बच्चे खाना नहीं खाते या बच्चे हमारे साथ मतलब पेरेंट्स के साथ वो अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग, बच्चे की जो परवरिश है, जो नर्चरिंग है, ये तो कहीं ना कहीं होम जो होती है वो फर्स्ट स्कूल होती है, पेरेंट्स जो होते हैं फर्स्ट टीचर्स होते हैं, ये उनकी ड्यूटी है। फिर भी वो चाहते हैं कि ये स्कूल ठीक करके दे, जो कि थोड़ा सा प्रैक्टिकली संभव नहीं है। आपकी तरफ से मुख्य प्रायोरिटी क्या होता है आपकी स्कूल की तरफ से? प्रायोरिटी तो होती है कि बच्चे की एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ उनकी जो मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, उनकी एक्सपोजर के थ्रू या जो भी एक्सप्लोरेशन के थ्रू जो भी हमारे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, तो को करिकुलर एक्टिविटी के थ्रू वो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये हमारी ओवरऑल वो होती है। कितने दूर दूर से बच्चे आपके यहाँ आते हैं? बच्चे तो जैसे बाऊबढ़ी, लौखा, खुटौना, मोटा मोटी 30 से 40 किलोमीटर के रेडियस से बच्चे आते हैं। के अलावा किसी और डिस्ट्रिक्ट से आते हैं? हाँ, दूसरे जगहों से भी है, दूसरे जिलों से भी है, जो बोर्डिंग मोड में है, जो बच्चे बोर्डिंग मोड में संस्कार शाला में है। अच्छा, दूसरे जिलों से भी। हॉस्टल में जो रहते हैं? हॉस्टल में जो रहते उसमें गर्ल्स एंड बॉयज दोनों? गर्ल्स बॉयज सेपरेट हॉस्टल है, सेपरेट कैंपस है। अभी मैं इन लोगों को बता रहा था कि इलेक्ट्रिक करंट मेजरिंग डिवाइस क्या है। एक्चुअली एमीटर के बारे में मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि इलेक्ट्रिक करंट का जो मेजरिंग डिवाइस है वो एमीटर है, और इलेक्ट्रिक करंट का जो स्टैंडर्ड यूनिट, जिसको हम ऐसा यूनिट भी बोल सकते हैं, वो है आपका एम्पियर। कोऑर्डिनेटर स्कूल का, और ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्वालिटी एश्योरेंस एक हम लोग का जो एक अलग ब्लॉक यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर जितने भी इंचार्जेस हैं सब यहाँ पर बैठते हैं, और जो भी स्कूल का जो भी एक्टिविटीज़ होता है वो यहाँ से मतलब यहाँ से कंट्रोल होता है। यहाँ पर अलग सेगमेंट इंचार्जेस हैं, एक्टिविटी इंचार्जेस हैं, उसके बाद आपको डिसिप्लिन इंचार्जेस हैं। तो ओवरऑल जो भी स्कूल का मतलब जो होता है सब कुछ यहाँ से हम लोग कंट्रोल यहाँ से करते हैं और उसको सॉर्ट आउट करते हैं। थैंक यू। छात्रों के स्वास्थ्य को भी विशेष ध्यान दिया जाता है। हेल्थ प्लस मेडिकल प्रोग्राम के तहत नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल केवल एक विद्यालय नहीं
बल्कि एक शिक्षा क्रांति है जो बच्चों को ज्ञान, संस्कार और आधुनिकता का अद्भुत संगम प्रदान कर रहा है।